Now we are starting with the second category of chemical substances, which are bases. Which are bases. Before we start the bases, you should be knowing the category of compounds which fall into bases. The first category of compound which comes into bases is metal oxides, right? Metal, metal hydroxides, metal carbonates, and metal hydrogen carbonate. So if you find anywhere any metal oxide, तो वो भी कैसे behave करता है? Base. Metal hydroxide, base. Metal carbonate, base. Metal hydrogen carbonate, base. ठीक है, तो ये सब किसके जैसे बिहेव करते हैं? बेसिस के जैसे. और सारे बेसिस वाटर सोल्यूबल नहीं होते. All the bases are not water soluble. Water soluble bases are known as alkalis. Water soluble bases are known as alkalis. Okay. Now we have types of bases with their examples. इसको ध्यान से देखेंगे better to understand the bases better. So students sitting at the end, can you see this? Okay. So children, we have metal oxide. The example is sodium oxide and calcium oxide. Both are bases. Both are bases. Sodium hydroxide and calcium hydroxide, they both are also bases. ठीक है? नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड ये एक एक्सेप्शन है. दिस इज अ रूल ब्रेकर. अभी आपने क्या सीखा था? सारे मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? बेसिस. बट एक नॉन मेटालिक हाइड्रोक्साइड है जो क्या है? एक वीक बेस. दैट इज अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड. इसको हाईलाइट करके वहीं लिख लेंगे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक नॉन मेटालिक बेस है. ठीक है, इट इज अ नॉन मेटालिक हाइड्रोक्साइड विच इज द बेस. मेटल कार्बोनेट जैसे कि सोडियम कार्बोनेट विच इज वॉशिंग सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट विच इज लाइमस्टोन, ये इनका बिहेवियर कैसा होता है? बेस. हाउ डू दे बिहेव? लाइक अ बेस, राइट? नाउ चिल्ड्रन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज नथिंग बट बेकिंग सोडा. ये क्या है? ये एक बेकिंग सोडा है, राइट? इट बिहेव्स लाइक अ बेस. ये किसके जैसे बिहेव करता है? बेस. एंड दिस इज कंज्यूमेबल. व्हाई? बिकॉज इट इज अ वीक बेस. वीक बेसिस कंज्यूम किए जा सकते हैं. स्ट्रॉन्ग बेसिस को आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो. अब देखो, सोडियम रिएक्टिंग विद वाटर. अब इसके साथ होता क्या है? बेसिकली सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड एक ड्राई फॉर्म है, और ड्राई फॉर्म में कभी भी आयनाइजेशन नहीं होता. तो जब तक आयनाइजेशन नहीं होगा तब तक वो अपना एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो नहीं करेगा. तो सोडियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो वो क्या बनाएगा? वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा. सोडियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विद वाटर इट ऑलवेज फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर. इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स भी बेसिक हैं. ये बात समझ में आई? आपको याद है आपने एक रिएक्शन किया था जिसमें आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया था, उसमें वाटर ऐड किया था और आपके पास स्लेक्ट लाइम वाटर बना था, राइट? तो ये लाइम वाटर क्या है? बेसिक है. और ये क्या है? ये ड्राई फॉर्म है. ठीक है, ड्राई फॉर्म कभी भी एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो नहीं करती. जो आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है. स्ट्रॉन्ग बेस का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है वो कंप्लीटली आयनाइज करेगा और ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा. एसिड के केस में वो ज्यादा आयंस कौन से थे? हाइड्रोजन आयन. और बेसिक के केस में वो क्या है? हाइड्रो ऑक्साइड आयन. हमने एक स्लाइड पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज कॉमन इन ऑल द एसिड्स? हाइड्रोजन आयंस. इसी तरीके से आप यहाँ पे पढ़ेंगे व्हाट इज कॉमन अमंग ऑल द बेसिस, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयंस. सारे बेसिस में क्या कॉमन होता है? हाइड्रोक्साइड आयंस. ठीक है, अब आप इसको ब्रेक करो.
अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, NH4 प्लस OH माइनस, यहाँ पे ब्रेक करोगे क्या आएगा, Na प्लस OH माइनस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करो, Ca2 प्लस OH माइनस। ठीक है, so here we are disassociating all the compounds, right? So majorly we always find which ion? Yes, हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, और जो आपके ऑक्साइड्स भी होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बना लेते हैं। ठीक है बच्चा, नाउ मूविंग अहेड we have certain weak bases also, जैसे कि कॉपर हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, राइट? वी हैव आयरन 2 एंड आयरन 3। आयरन 2 क्या बोलते हैं हम, फेरस, और आयरन 3 क्या होता है, फेरिक। ठीक है, so this is CuOH whole twice, this is FeOH whole twice। ये सब क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड, और इन सब में कॉमन आयन कौन सा है, हाइड्रोक्साइड आयंस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, राइट? अब देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इनसोल्यूबल। जिंक हाइड्रोक्साइड क्या है, इनसोल्यूबल, राइट? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाता है वाटर में, सस्पेंशन। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एम्फोटेरिक। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वर्ड एम्फोटेरिक। इसको ध्यान से समझो, आपको चैप्टर 3 केमिस्ट्री में आएगा। एम्फोटेरिक का मतलब होता है एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जो एसिड के जैसे भी और बेस के जैसे भी बिहेव करता है। एम्फोटेरिक कैसा होता है, जो एसिड के जैसे भी बिहेव करता है और बेस के जैसे भी बिहेव करता है। ठीक है, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेस बन के रिएक्ट करेगा, जब ये किसी बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो ये किसके जैसे बिहेव करेगा, एसिड के जैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो अब आप ये ध्यान रखेंगे, दो ही कंपाउंड्स ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक हैं, विच इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड। एक बार अब पढ़ रहे हो, एक बार चैप्टर 3 केमिस्ट्री में पढ़ोगे इन डिटेल विद रिएक्शंस। ठीक है, अभी इस चैप्टर में इतना नहीं पूछा जाएगा, बट आ गया इसलिए मैंने आपको साथ में बता दिया। एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं बच्चा, विच बिहेव, लिख लो। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड के जैसे भी बिहेव करता है और बेस के जैसे भी बिहेव करता है, राइट? जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड बन जाएगा, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस बन जाएगा। आर वी क्लियर? तो मैम ये लिटमस पेपर पे कौन सा कलर शो करेगा? ये लिटमस पेपर पे तब तक नहीं शो करेगा जब तक ये रिएक्ट ना कर रहा, ये अपना बिहेवियर रिएक्शन के टाइम ही चेंज करता है, तो पर्पल ही रहेगा। ये क्या है, इनसोल्यूबल है, राइट? बोथ आर इनसोल्यूबल एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो वेरी स्लाइटली सोल्यूबल। Shall we move ahead? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम किसके जैसे यूज करते हैं, एज एन एंटासिड। Now, what do all bases have in common? Right, hydroxide ions. So this is an alkali. अच्छा, अब मुझे बताओ कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को आप एक alkali बोलोगे? No. वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता। जिंक हाइड्रोक्साइड भी वाटर सोल्यूबल नहीं होता, इसीलिए आप उनको क्या नहीं बोलोगे, एल्कली नहीं बोलोगे। एल्कली नहीं बोलेंगे, बेस बोलेंगे आप उसको। ये याद करना होगा आपको कि जो सोल्यूबल बेसिस हैं वो आपके एल्कलीज हैं, और जो इनसोल्यूबल बेसिस हैं वो आपके एल्कलीज नहीं है, वी जस्ट कॉल देम बेसिस। यस चित्रांशा? मैम एल्कली मीन? एल्कली का मतलब होता है वो बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए एल्कली को वाटर सोल्यूबल बेसिस बोलते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज एन एल्कली, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो एल्कली, दिस इज जस्ट अ बेस, you can't call it alkali because it is not completely soluble in water, it forms the
सस्पेंशन। अब इन सबको जब आयनाइज करोगे तो आपको कॉमन क्या दिख रहा है? हाइड्रोक्साइड आयंस कॉमन दिख रहे हैं। तो व्हाट डू ऑल द बेसेस हैव इन कॉमन? हाइड्रोक्साइड आयंस। सो बेस वो सब्सटेंस होता है जो जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोक्साइड आयंस इन सॉल्यूशन। वाटर के साथ रिएक्ट करते ही ये ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं और आयनाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और आयनाइज होके क्या बनाएंगे बच्चा? हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। क्या ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Okay, beta. Now we know this very well because we know the concept. Do we know what is the major difference between a strong base and a weak base? Amount of water content. No, it's the degree of ionization. How will you check the strength of acid or a base? By the degree. Just please write down this word, degree of ionization. Please write down this word, degree of ionization. तो जिसमें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हाई होती है, राइट, वो कंप्लीटली आयनाइज करता है और वो ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करता है, तो दैट बिकम स्ट्रॉन्गर इन स्ट्रेंथ। जिसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम होता है वो पार्शियली आयनाइज करेगा और वो कम प्रोड्यूस करेगा। मेक अ फ्लो चार्ट एवरीवन, मेक अ फ्लो चार्ट बनाओ। मोर डिग्री of ionization produces or furnishes more ions strong base or strong acid. Similarly, less of ionization produces or furnishes less ions, weak base or acid. Flowcharts help us to revise the concepts. ठीक है, आप इसमें एक वर्ड और ऐड कर सकते हो इफ यू लाइक टू। मोर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मतलब कंप्लीटली आयनाइज करेगा, और लेस डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मतलब पार्शियली आयनाइज करेगा। It will ionize completely and it will partially ionize. Done, everyone? Now just check out this table. Strong base, a base that completely ionizes in water and produces large amount of hydroxide ions. तो इसमें ionization कैसा है? Complete है, incomplete है? Complete ionization है. Very good. Now base which is partially ionizing in water, producing only small amount of hydroxide ions. So this is an example of partial ionization, right?
So we have the strong bases, इसको याद रखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यही दो मेजर बेसिस सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, बाकी सबका स्ट्रेंथ इनके कंपैरेटिवली में कम होता है, ठीक है। एंड दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बोथ आर वीक बेसिस। अब प्रॉपर्टीज की तरफ चले, ठीक है। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी, first property of bases is they are bitter in taste, right? They are soapy to touch. आप जब इनको टच करते हो, अच्छा सोप्स तो हमें पता ही है कि बेस होते हैं, ठीक है। बेकिंग पाउडर जो होता है, राइट, वो क्या होता है, बेसिक होता है। बेकिंग सोडा बेसिकली इज बेसिक। बेकिंग सोडा में जब टार्टरिक एसिड डालते हैं तो वो बेकिंग पाउडर बन जाए। और ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, चैप्टर 2, ये लिख लो कहीं पर, ये एक एमसीक्यू है उसमें, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड गिव्स यू बेकिंग पाउडर, लिख लो। नहीं एसिड, जब नाम में ही एसिड है, क्या पूछ रहे हो बोलो। बिहेवियर का डिफरेंस है, इनका नेचर अलग अलग है, इसमें माइल्डनेस ज्यादा है, इसमें कम है। बेकिंग सोडा इज फॉर फ्लफीनेस, पाउडर टू मेक इट, हाँ हाँ, ईस्ट तो फर्मेंटेशन हो गया ना। टार्टरिक एसिड, इट गिव्स यू बेकिंग पाउडर। ये आपका एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, वो इससे सॉर्ट हो जाएगा, राइट एवरीवन हियर। सो वी हैव bases, bases always turns blue litmus to, sorry, red litmus to blue, ठीक है। bases हमेशा कैसे litmus paper को turn करते हैं, red to blue। अब on heating decomposes the metal oxide and water, right? अब हीट करने पर क्या होगा, like for example the first reaction, सी जब एक बेस रिएक्ट करेगा एक मेटल के साथ तो क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला रिएक्शन देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करते हैं। ये आयनाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, Na प्लस OH माइनस, और जिंक का क्या बनेगा, Zn2 प्लस। बट अगर इसके हिसाब से देखें तो वो जिंक हाइड्रोक्साइड बना देना चाहिए और सोडियम आयन अलग हो जाने चाहिए, बट इस केस में ऐसा नहीं हो रहा। इसमें क्या होगा, सिंस दिस इज वेरी रिएक्टिव एंड हाइपर एक्टिव, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये कहीं बीच में जाके एक कंपाउंड आयन बनाएगा। वो कंपाउंड आयन क्या होगा, दैट कंपाउंड आयन विल बी जिंकेट आयन। क्या होगा बच्चा, जिंकेट आयन। जिंक का ऑक्सीजन के साथ, याद है नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट, सबके पीछे एट आता है, और जिन कार्बोनेट, तो इन सब के आयंस किसके साथ होते हैं, ऑक्सीजन के साथ होते हैं। गीतिका फोकस हेयर, राइटिंग से ज्यादा समझने पे ध्यान दो। तो जिंकेट आयन कैसे बनेगा, ZnO2 माइनस, ठीक है। तो इसमें कंपाउंडिंग हो गई, इसमें कंपाउंड आयन फॉर्म हो गया। तो ये वाला आयनाइजेशन इसके लिए वर्क नहीं करेगा। इसके आयनाइजेशन के टाइम पर क्या बनेगा, जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक आयन बना लेगा, उस आयन को हम क्या बोलेंगे, जिंकेट आयन। क्या बोलेंगे बच्चा, जिंकेट आयन। अब आपके पास बचा क्या है, आपके पास है Na प्लस, आपके पास है ZnO2 माइनस, एंड क्या बच रहा है, H प्लस, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड था ना, इस हाइड्रोक्साइड से ऑक्सीजन तो जिंक ने ले ली और क्या बना दिया, जिंकेट आयन बना दिया। तो ये हाइड्रोजन जो बचेगा वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयन। तो इसीलिए जो कंपाउंड फॉर्म होंगे वो क्या होंगे, क्रॉसओवर करो वैलेंसीज को, क्या होगा, Na2ZnO2, और हाइड्रोजन आयंस हमेशा क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन में कंपाउंड कौन सा बन रहा है,
सोडियम जिंकेट। कौन सा कंपाउंड बन रहा है? सोडियम जिंकेट। लिखो फटाफट से रिएक्शन लिखो। बेटा आपकी प्रैक्टिस के लिए बोल रही हूँ, बुक में तो बहुत कुछ दिया हुआ है। रिएक्शंस हमेशा हाथ से लिख लिख के ही प्रैक्टिस करने चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हैव यू प्रैक्टिस्ड? इसके साइड में लिखो हेल्प बॉक्स बना के। इसमें जिंक पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और जिंकेट आयन फॉर्म होगा। फिर जिंकेट आयन सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बनाएगा और हाइड्रोजन आयन जो रिलीज हुए हैं वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। लिखो अपनी लैंग्वेज में इसको। First, zinc will react with oxygen to form zincate ion. Further, zincate ion react with sodium to form sodium zincate. बेटा आपने क्लास ज्वाइन कर लिया प्रांजल, बट आप अभी भी पढ़ने वाले मूड में नहीं दिख रहे हो। आप मैम मैं बस सेटल हो रहा था। पहले तो मैं लेट मी टेल यू, क्लास को बीच में छोड़ के जाना अलाउड नहीं है। आप सेटल हो उतने में टॉपिक आगे निकल जाएगा, ठीक है? आप सेटल होते रहना। लिख लिया सबने? हेल्प बॉक्स बना लिया सब बच्चों ने? Yes, ma'am. Now again the very famous न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर रहा है तो बेस भी एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज ही करेगा। ये मैथ्स वाली कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी की तरह होगा ना, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। सिमिलरली बेस प्लस एसिड इज ऑल्सो इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। एक ही बात हो गई, राइट? तो बेसिस किसके साथ रिएक्ट करते हैं? Bases react when they react with acid, then a salt and water is formed. चलो इसको आयनाइज करो। देखो कैसे करोगे? Na प्लस OH माइनस H प्लस SO4 2 माइनस, तो Na2SO4 and प्लस H2O। तो अब देखो यहाँ पे वो न्यूट्रलाइजेशन, अगर कोई रिएक्शन पूछा जाए और आपसे जस्टिफिकेशन पूछी जाए, ठीक है, कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों है, एवरीवन पे अटेंशन हियर। ये क्वेश्चन एक ना एक बार आपको पूरे साल में जरूर दिखेगा। अगर आपसे जस्टिफिकेशन पूछी जाती है कि व्हाई अ गिवन केमिकल रिएक्शन इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये आप सबको पता है कि वाटर फॉर्म हो रहा है जो न्यूट्रल होता है, इस वजह से हम इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। साथ में आप सपोर्टिंग क्या देंगे? रिएक्शन देंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में बिना रिएक्शन के हम कोई भी जस्टिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स H2O which is water, and water का नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? रिएक्शन हाथ चलाया कर अनुष्का, मेरे बोले बिना। थोड़ा हैंड आई ईयर कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए। एक बार दो बार, जितनी बार जितना हाथ चलाओगे रिएक्शंस पर उतना अच्छा होगा। NaOH क्या पूछ रहे थे? सॉरी आई मिस्ड योर क्वेश्चन। NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, अभी बताया था पिछली स्लाइड पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। नहीं बेटा, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन आयंस नहीं रिलीज हो रहे, ये दोनों जब एक साथ रिलीज होंगे तो वाटर फॉर्म हो जाएगा, तो इनकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं रहेगी। हाँ आप बताओ ये। अच्छा अंशुल का क्वेश्चन है, इज दिस अ न्यूट्रल सॉल्ट? Yes, ma'am.
Yes, ma'am, because Yes, ma'am. strong base is reacting with strong acid. This is a neutral salt. Clearly, ये आपका strong base है, ये आपका strong acid है, तो neutral salt form होगा, साथ में water तो form हो ही रहा है. तो ऑल टुगेदर पूरा एसिडिक और बेसिक इफेक्ट क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया. ठीक है. So pure and neutrality of pure water and pH scale. देखो ये बहुत जरूरी है समझना. Now we are going to check. अभी हमने क्या किया था? इंडिकेटर से हमें ये पता चलता है कि एक गिवन सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है. इतना ही पता चलता है. बट इंडिकेटर हमें ये नहीं बता पाता कि वो गिवन सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है. ये नहीं पता चलता. ये कैसे पता चलेगा? pH स्केल. स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस किससे पता चलती है बच्चा? pH स्केल. सॉरी, आज कुछ प्रॉब्लम ही हो रही है मेरे थ्रोट में. सो दिस इज स्मॉल p कैपिटल H. ये थोड़ा सा ओवरलैप हो गया इमेज में. pH कैसे लिखते हैं बच्चा? स्मॉल p कैपिटल H. सो वी वर learning about pH scale. pH scale basically tell us the strength of an acid और अ बेस. एक एसिड का स्ट्रेंथ. अब हम सबको पता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, एसिड्स वीक भी होते हैं, बेसिस स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, बेसिस वीक भी होते हैं. राइट. तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है? वी नीड अ मीटर काइंड ऑफ अ थिंग जिसमें हम पता लगा सकें कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, वेदर इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ वीक एसिड, whether it is a strong base or a weak base. So that meter or a scale is known as pH scale. Right. अब pH scale में water को neutral count किया जाता है. ठीक है. pH scale एक्चुअली किसको काउंट करता है? pH scale काउंट करता है हाइड्रोजन आयंस को. pH scale किसको काउंट करता है बच्चा? हाइड्रोजन आयंस को. यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना. pH is inversely proportional to concentration of hydrogen ions. ठीक है. pH किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? हाइड्रोजन आयंस के कॉन्सेंट्रेशन के. ठीक है. ये हमें जरूर पता है कि जो एसिड ज्यादा हाइड्रोजन आयंस फर्निश करता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसमें पार्शियल आयनाइजेशन होके कम हाइड्रोजन आयंस बनते हैं वो वीक होता है. ये हमें पता है. ठीक है. अब देखो, दिस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इसका क्या मतलब है? इफ concentration of hydrogen ion is more, ठीक है, then pH will be less. If concentration of hydrogen ion is less, then pH will be more. अब बहुत सारे बच्चे ना ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसिस को आप pH हाइड्रोजन आयंस पे कैसे कंपेयर कर लेते हैं. ऐसा नहीं होता कि बेसिस में हाइड्रोजन आयंस नहीं होते, बट एसिड्स के कंपैरेटिवली बहुत कम होते. ठीक है. अब जो pH स्केल है अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, अभी के लिए ये समझो. जो pH स्केल है वो कैसे वर्क करता है बच्चा? सेंटर में होता है 7, दिस इज 0 एंड दिस इज 14. किसी में 0 दिखाते हैं, किसी में 1 भी दिखाते हैं. ठीक है. अब जो pH 7 होता है वो कंसीडर किया जाता है न्यूट्रल. राइट. वो क्या कंसीडर किया जाता है? न्यूट्रल. न्यूट्रल का क्या मतलब है? क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयंस. यहाँ पे जितने हाइड्रोजन आयंस होंगे इस पीएच पर उतने ही हाइड्रो ऑक्साइड आयंस भी होंगे. तो वाटर के अंदर जितने हाइड्रोजन आयंस होते हैं उतने ही हाइड्रो ऑक्साइड आयंस होते हैं. इसीलिए वाटर को क्या कंसीडर किया जाता है? न्यूट्रल. और न्यूट्रल पीएच कौन सी वैल्यू इंडिकेट करती है? 7. थोड़ा हम आगे चलते हैं. ठीक है, जिससे मैं आपको और इजीली समझा पाऊं. Yes, let us understand with this scale. Can we see the scale? Okay, the center number on the scale is 7, which talks about the neutral behavior. Neutral behavior का क्या मतलब है chemistry में? Number of hydrogen ions is equal to number of hydroxide ions. ठीक है. अब if the pH is less than 7, ठीक है, if the pH is less than 7, it indicates number of
hydrogen ion is more than number of hydroxide ions. If the pH is more than 7, अगर pH 7 से ज्यादा है तो number of hydrogen ion is less than number of hydroxide ions. ठीक है, ये बात हम ध्यान से सुनेंगे. ठीक, अब देखो, हमने एक वैल्यू और पढ़ी थी. हमने क्या पढ़ा था कि पीएच जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस. मतलब जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे उतनी पीएच वैल्यू कम होगी, और जितने कम हाइड्रोजन आयंस होंगे उतनी पीएच वैल्यू ज्यादा होगी. ठीक है, अब देखो पीएच स्केल हम रीड कैसे करते हैं? वी गो डाउन फ्रॉम 7 फॉर द एसिडिक साइड. तो एसिडिक साइड कहां पर होती है पीएच स्केल में? लेस देन 7. और बेसिक साइड कौन सी होती है? मोर देन 7. ठीक है, मोर देन 7. तो एसिडिक साइड में क्या होगा बच्चों? देखो पीएच 6, पीएच 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है, एंड गोइंग 0. तो 1, 2, 3 तक क्या होता है? स्ट्रॉन्गली एसिडिक. 4, 5, 6 वाले क्या होते हैं? वीक एसिडिक. क्योंकि पीएच बढ़ता जा रहा है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कम होती जा रही है. और किस पॉइंट पे इक्वल हो जाएगी? 7 पर. किस पॉइंट पे इक्वल हो जाएगी? 7. राइट. सो हाइड्रोजन आयंस इज इक्वल टू हाइड्रो ऑक्साइड आयंस. ठीक है, 7 पे आके ये बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा. अब 7 से आगे क्या हो रहा है? हाइड्रोक्साइड आयंस बढ़ रहे हैं और हाइड्रोजन आयंस कम हो रहे हैं. तो स्ट्रॉन्ग बेस कब मिलेगा आपको? 11, 12, 13, 14. ये स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन होता है. ठीक है, और 8, 9, 10 ये वीकली अल्कलाइन होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस, अगर मुझे यही दोनों रेंज कंपेयर करनी है, कौन सी रेंज बचा? 8, 9, 10 और 11, 12, 13, 14. इन दोनों रेंज को कंपेयर करो तो यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड आयंस क्या है? लेस. और यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड आयंस क्या है? मोर. हाँ, अब इन दोनों को कंपेयर करो. यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस क्या है? मोर. और यहाँ पे कंपैरेटिवली हाइड्रोजन आयंस क्या है? लेस. पीएच स्केल रीड करना आया? पीएच वैल्यू पॉइंट में हो सकती है, बिल्कुल होती है. इन 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 वैल्यूज के बीच में भी वैल्यूज होती हैं. जैसे आप जो टैप वाटर पीते हो, इट इज नॉट ऑलवेज एग्जैक्टली 7. इट कैन बी 7.12, 6.9, 6.8. बट अगर वो 6 में चला जाए या वो 8 में चला जाए पीएच, तो वो पीएच कभी भी, मतलब दैट वाटर इज नो मोर ड्रिंकेबल, क्योंकि वो वाटर एसिडिक हो गया या फिर वो वाटर बेसिक हो गया. आपके वाटर जब भी प्योरीफाइंग चेक करने आते हैं, वाटर प्योरीफायर्स जो फिक्स करते हैं, जो आप रूटीन वो सर्विसेज लेते हो या चेक करने आते हैं, उनके पास पीएच के मीटर होता है. दे चेक टू थिंग्स. दो चीजें, आई एम कमिंग टू एवरीबॉडी. वो दो चीजें चेक करते हैं. एक पीएच चेक करते हैं और दूसरा वो चेक करते हैं टीडीएस, टोटल डिसॉल्वेबल सॉल्ट्स, कि उसमें सॉल्ट्स कितने हैं. उसमें सॉल्ट्स कितने हैं. ठीक है बच्चा. हाँ, आप पूछो क्या क्या क्वेरी है, बोलो विधान. pH is introduced by presence of hydrogen ions. pH is introduced by a scientist Sorensen in 1907. He introduced this pH scale. उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस. ठीक है, उन्होंने ये पूरा स्केल बनाया जिसमें उन्होंने 7 इज अ न्यूट्रल नंबर. जब इक्वलाइज हो जाते हैं आयंस, 7 के नीचे कैसे होंगे? ठंड लग रही है, बंद कर दे. 7 के नीचे कैसे हो जाएंगे? हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन मोर, द लेसर द वैल्यू ऑफ पीएच, मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस. मोर द वैल्यू ऑफ पीएच, लेसर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस. ठीक है, तो पीएच स्केल किस पे वर्क करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन. हम हाइड्रोक्साइड को कंपेयर नहीं करते, हम किसे कंपेयर करते हैं पीएच स्केल पर? हाइड्रोजन आयंस को. ठीक है, अब पूछो, कुछ पूछना है तो.
डेली बेसिस में वाटर में थोड़ी बेटा वीक एसिड ले लोगे, डेली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले सकते हो, डेली विनेगर कंज्यूम कर सकते हो। विनेगर का रेंज किस में आएगा, आपसे सब्सटेंसेस दिए जाएंगे, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो 4 to 6 के बीच में लाए करेंगे, जितने भी मिनरल एसिड्स हैं वो 1 to 3 में लाए करेंगे। डू यू रिमेम्बर जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो एंजाइम पेप्सिन वर्क्स एट pH 2, एंजाइम पेप्सिन pH 2 पे काम करता है, तो जब तक स्टमक में pH 2 नहीं पहुंचेगा तब तक एंजाइम पेप्सिन वर्केबल नहीं आएगा। तो मैम अल्सर स्पार्कलिंग पेप्टिक वाटर भी न्यूट्रल होगा? कौन सा बच्चे, मैम स्पार्कलिंग वाटर। स्पार्कलिंग वाटर कौन सा होता है? कार्बोनेटेड वाटर। अच्छा ये कुछ न्यू वर्ड है, मैं कार्बोनेटेड वाटर। ओके, इज इट कार्बोनेटेड वाटर यू आर टॉकिंग अबाउट? मेरा वोकैब शायद इसमें वीक रह गया। यस मैम। कार्बोनेटेड वाटर इज अ वीक एसिड बेटा, 4, 5, 6 होगा। जैसे फ्यू ड्रिंक्स आर मोर फिजी, थम्स अप देखो कंपैरेटिवली टू पेप्सी एंड कोक इज मोर फिजी, so that means it is having more of carbonic acid, तो उसका pH comparatively कम होगा as compared to the other drink। तो minute level पे तो आप कितना मर्जी करते चले जाओ। काला पानी What is खारा पानी? ब्लैक वाटर। That black water is alkaline water, which is very expensive, which is very expensive। आप लेने वाले हो वो देने वाली है, ठीक है। Is this clear? You have a pH scale in your handbooks. Please highlight everything. Write down the difference in the concentration, everyone. Shall we move ahead? अगर लिखा हुआ है तो लिख रहे हैं बाकी बच्चे, एरोज में लिख लो ना बेटा, रीड पूरा सेंटेंस रीड करने से बेटर ये होता है, पता है मुझे। मैम यस बेटा। मैम सारे मिनरल एसिड्स का पीएच 0 होता है क्या? नहीं 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 नहीं, मिनरल एसिड का पीएच लाई करेगा 1, 2, 3 के बीच में। मिनरल एसिड्स का जो पीएच होगा बेटा वो 1, 2, 3 में, क्योंकि वो तीनों स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे जो नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, आंटी की मम्मी से बात कर। डन एवरीवन? This overlap हो रही है, okay. This is about the general conditions, children. So pH of soil and healthy growth of plants. Soil का pH कैसा होना चाहिए healthy growth के लिए? Neutral. If soil goes acidic, we need to treat it with a base. ठीक है, आप बेस से कैसे ट्रीट करोगे? कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेक्ट ये स्प्रिंकल कर दोगे। क्यों करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ट, क्योंकि ये दोनों कैसा नेचर है? बेस। इन दोनों का नेचर कैसा है? बेसिक नेचर है, ठीक है। नाउ सी एवरीवन, तो हेल्दी प्लांट्स नीड न्यूट्रल सॉइल, तो आइडियल पीएच ऑफ सॉइल क्या होता है? 7, राइट। द सॉइल नीदर नीड नॉट टू बी टू एसिडिक नॉट टू बेसिक। अब अगर पीएच इम्बैलेंस हो जाए, मतलब लेस देन 7 हो जाए या फिर मोर देन 7 हो जाए, देन व्हाट विल हैपन?
the soil will no more be fertile. So the soil will produce the lower yield. अब होगा क्या? The wrong farming practices, too much use of fertilizers. ये आपने पढ़ा हुआ है बायो में. If you are going to use too much of fertilizers on the land, तो क्या होगा? एसिडिक सॉइल होगी. तो अभी पता चल रहा है अगर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है ना कि सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी. अब वो सॉइल इनफर्टाइल क्यों हो रही है? क्योंकि सॉइल कैसी हो रही है? एसिडिक हो रही है. तो एसिडिक होने की वजह से सॉइल अपना फर्टिलिटी लूज कर देगा. तो सॉइल का पीएच चेंज होने की वजह से वो प्लांट ग्रोथ हिंडर करेगा एंड फाइनली द यील्ड विल बी वेरी लो. So what is the solution? What is the solution? If soil is acidic, that means pH is less than 7. अगर soil acidic होता है तो आप उसको ट्रीट करोगे बेस के साथ. ये हमें पता है कि एसिड को बेस न्यूट्रलाइज करता है और बेस को एसिड न्यूट्रलाइज करता है. ये हमें पता है. तो सॉइल का नेचर कैसा होगा? एसिडिक. तो क्या उठाओगे? बेस उठाओगे. कौन सा बेस ले सकते हो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड चॉक पाउडर, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. तो ये क्वेश्चंस आते हैं. बेकिंग सोडा हाँ ले सकते हो. बेकिंग सोडा स्ट्रॉन्ग नहीं. बेकिंग सोडा स्ट्रॉन्ग नहीं. तो वो क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा एक्सेस एसिड और इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल अगेन. ठीक है बच्चा. और अगर सॉइल बेसिक हो जाए फिर क्या करोगे? यस, तो एसिड के साथ ट्रीट करना पड़ेगा. एवरीवन पे अटेंशन. अगर सॉइल बेसिक हो जाएगी तो आप उसको एसिड के साथ ट्रीट करोगे. तो आप उसमें कंपोस्ट और मैन्योर डालना शुरू कर दोगे. क्यों? क्योंकि कंपोस्ट और मैन्योर में बैक्टीरियल एक्शन बहुत हाई होता है. ठीक है. जिसकी वजह से उसमें नेचुरल एसिड्स बहुत सारे होते हैं. जिप्सम. जिप्सम अब आप पढ़ोगे. प्लास्टर ऑफ पेरिस पता है सबको? जब भी बोन फ्रैक्चर होती है तो प्लास्टर लगता है, दैट इज पीओपी. पीओपी किससे बनता है? जिप्सम से ही बनता है. राइट. इसका थोड़ा सा बेसिक एसिडिक नेचर होता है. सो पायराइट कैन ऑल्सो बी यूज. ये सारे सब्सटेंसेस क्या करते हैं? अल्कलाइनिटी रिड्यूस कर देते हैं और सॉइल का पीएच बैलेंस कर लेते हैं. एक बार चेक करो. इट मस्ट बी देयर इन योर importance of pH in everyday life. It is there. Underline करो. Underline करो अपने हैंडबुक्स में. हाँ जी. सॉन्ग ऐसे क्यों देना? नेचर दे रही. मैन्योर नेचर दे रही. Shampoo is a soap, so pH is basic, more than 7. और वीक बेस होगा क्योंकि आप यूज कर रहे हो. सोप का फॉर्मूला क्या होता है? वो जस्ट पूछ रहा है. सोप का फॉर्मूला है. तुमने पूछा, मैंने बता दिया. नहीं है बेटा, Na है. सोडियम. सोडियम सॉल्ट ऑफ. ये साबुन नहीं है. सोप का अलग अलग भी होता है. सोडियम कार्बोनेट. ये चैप्टर 4 केमिस्ट्री में है आपके सिलेबस में. सोप एंड डिटर्जेंट आपको ये पढ़ना है. नहीं, डिटर्जेंट का और भी बड़ा होता है. बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं उसमें. हाँ जी. ये आयनाइज कैसे होता है? चलो तुम्हारी क्यूरियोसिटी के लिए. C17H35 सॉरी COO माइनस Na+. ये आयनाइज ऐसे होता है. ठीक है. बट इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे
Chapter 4 carbon and its compounds. Last topic of that chapter is soaps and detergent. अब पूरा डिटेल में पढ़ना. इनका स्ट्रक्चर भी है, जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है इनका स्ट्रक्चर भी है. सोप का स्ट्रक्चर एक टेडपूल की तरह होता है. फ्रॉग का बेबी नहीं होता टेडपूल. सोप का स्ट्रक्चर जो होता है बिल्कुल एक टेडपूल के जैसे होता है. तो ये सब चीजें आपके कोर्स में है, आपको पढ़नी है. चलो अब वापस आ जाओ. डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ के आए हो सब बायो में, पढ़ाया है तुम्हारी मैम ने तुम्हें कुछ. Minority. Okay, stomach acidity is due to the production of hydrochloric acid. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें पता है kills the germ. It also helps in digestion, specifically proteins. ठीक है, तो normal stomach pH का राइट. stomach pH क्या होता है 1.2 which is highly acidic. stomach का pH highly acidic होना क्यों जरूरी है, क्योंकि पैप्सिन को काम करना है. Right, the pepsin has to work. That is why the stomach pH has to be very low. Now, what happens during overeating? अब overeating के टाइम पर क्या होता है बच्चा? Stomach walls receive करती हैं wrong signals, जिसकी वजह से excessive acid produce होता है. pH क्या होता है further drop कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हाइपर एसिडिटी. क्या होता है बच्चा? अब सिंपल सिम्टम्स क्या होते हैं? बर्निंग सेंसेशन, नोजिया एंड जनरल अनइजीनेस. सॉरी. तो आप उसको ट्रीट कैसे करोगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. राइट. बेकिंग सोडा दोगे? CO2 प्रोड्यूस होगी तो गैस्ट्रिक ट्रबल डेवलप हो जाएगा. तो प्रेफरेबल चॉइस मस्ट बी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ठीक है, बिकॉज इट जनरेट्स व्हाट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अगर आपको क्वेश्चन आए हाउ टू क्योर द एसिडिटी, तो आप उसको रिएक्शन की हेल्प से कर दोगे. कौन सा रिएक्शन करोगे? चलो करवाओ मुझे. MgOH2 plus HCl ये plus MgCl2 Magnesium H2. chloride and H2O. ठीक है, कर दोगे बिना रिएक्शन के. अगर मुझे आपसे कोई आंसर मिलने लगे वो रीड भी नहीं होंगे, वो कट हो जाएंगे. ये ध्यान रखना सारे. ओके, टूथ डिके. So when you are talking of tooth decay, children, the normal pH in the mouth is 6. ठीक है. Now due to saliva it becomes slightly acidic, right? So tooth enamel is made up of which compound? This is insoluble in water but it corrodes in acidic medium. जिसको क्या बोलते हैं? टूथ डिके. जिसको क्या बोलते हैं? डेंटल केरीज. पढ़ा था? तो टूथ डिके पढ़ा था आप सबने. तो अब जो फूड पार्टिकल्स हम whatever food we eat, when the food particles get stuck between the teeth, the bacteria start acting upon the carbohydrates which are merely शुगर्स. अब वो जब एक्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर तो वो कार्बोहाइड्रेट्स को किसमें कन्वर्ट कर देगा? एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा और पीएच लेवल को फर्दर क्या कर देगा? लो डाउन कर देगा. अब एनामल जिसकी वजह से क्या होगा? डिके होना स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट लीड्स टू सेंसिटिविटी, बैड ब्रेथ एंड टोटल टूथ लॉस. जो आपके टूथपेस्ट होते हैं उनका नेचर क्या होता होगा? Basic. वेरी गुड. जो टूथपेस्ट का नेचर होता है वो क्या होता है बच्चा? बेसिक. बिकॉज इट हैज टू न्यूट्रलाइज द एसिड व्हिच वाज प्रोड्यूस्ड इन आवर माउथ आफ्टर हैविंग मील. दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज सजेस्टेड दैट वन हैज टू रिंस द माउथ एट लीस्ट आफ्टर हैविंग एवरी मील. After having every meal, one has to rinse the mouth so that the leftover food particles which are there in our mouth can also be cleaned and bacteria will not act. अगर bacteria act नहीं करेगा तो acid produce नहीं होगा. Acid produce नहीं होगा तो tooth decay भी नहीं होगा. ठीक है? Is it clear everyone?
We know that the honeybee sting have methanoic acid and formic acid. देखो although ये इसका फॉर्मूला आपको चैप्टर 4 केमिस्ट्री में करना है, बट आप इसका फॉर्मूला करते चलो। जैसे मैंने एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बताना स्टार्ट कर दिया था, ऐसे ही मीथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। इनके स्ट्रक्चर्स में है आपके चैप्टर 4 केमिस्ट्री में। अदिति हेयर बेटा, छोड़ रही हूँ बस 5 मिनट में, दिख रही है मुझे थकान सबके फेस पे। शाम को शाम को क्लास नहीं होगी, बट संडे आफ्टर टेस्ट अगर मेरा मूड बन गया तो शायद मैं ट्रिग्नोमेट्री की क्लास ले लूं। टेस्ट के पहले नहीं होगी, अब संडे बायो क्लास नहीं क्योंकि चैप्टर फिनिश कर रही हूँ। इतनी जल्दी कोऑर्डिनेट करवा दूंगी, अभी तुमने क्वेश्चंस भी नहीं किए होंगे तो थक जाओगे। इसीलिए फ्राइडे तक का टाइम दिया कि लाइफ प्रोसेस पूरा ढंग से रिवाइज कर लो, फिर संडे आने तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर ले, ठीक है। बट संडे अगर मेरे को लगा तो फिर ट्रिगो करेंगे प्रैक्टिस। ट्रिगो टाइप जा रहा है तुम लोगों के अंदर, मुझे मजा नहीं आ रहा तुम्हारे साथ अभी ट्रिग्नोमेट्री करने में। yesterday also you people trained me out। आज जब तक मजा नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे तो है नहीं। and I want you all to prepare and become pro in trigonometry। मैं करवा दूंगी, बट मेरा साथ तो तुम्हें देना पड़ेगा ना। मैं करूंगी तो मेरा तो ऑलरेडी आई एम प्रो इन ट्रिग्नोमेट्री। नहीं, हर चीज में नहीं हूँ बेटा, बहुत सारी चीजें मैं आप बच्चों से भी सीखती हूँ। ओके, सो हनी बी स्टिंग इंजेक्ट्स मीथेनोइक एसिड, ठीक है, इनटू द स्टिंग, इनटू द स्किन, सो दैट कॉजेस पेन, स्वेलिंग एंड इरिटेशन। तो भाई अब ये एसिड है तो एसिड इफेक्ट किससे जाएगा? माइल्ड बेस, या तो आप बेकिंग सोडा या फिर टूथपेस्ट, क्योंकि दोनों कैसा है? बेसिक इन नेचर। अब एक और चीज लिखो विच इज फ्रॉम अ मेडिकल काउंटर, दैट इज अ कैलामाइन सॉल्यूशन। Calamine solution is also one of the remedy to cure the inject, right? And it contains which salt? It contains zinc carbonate। Calamine solution में zinc carbonate होता है। वो कौन है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। हाँ, that was completely Jetalal question। Okay, so it neutralizes the acid। So you have three remedies। तीन रेमेडीज है आपके पास, कौन कौन सी है? बेकिंग baking सोडा, soda, toothpaste and calamine solution. सॉल्यूशन, ठीक है। अब एंट बाइट में भी मिथेनोइक एसिड है, बर्निंग होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, माइल्ड बेस लगा दोगे। कौन सा बेस लगा दोगे? Baking soda, toothpaste and calamine solution. राइट, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। देखो नेटल लीफ स्टिंग में भी सेम कर दोगे, इसमें एक और था दैट न्यूट्रलाइजेस द एसिड, इसमें भी सेम है। बेकिंग सोडा, स्लेट लाइम, ये सब कर लोगे? नहीं, खत्म। ओहो, अच्छा, इसमें मुझे सॉल्ट्स ऐड करने पड़ेंगे। ओके, ओके, वी नो दैट। नहीं, chapter is not finished, children। I don't know how come this PPT is incomplete here, but we are still left with the chapter। We have to do family of salts। We also need to do the different types of salts and their preparation, ठीक है। So आज भगवान जी भी चाह रहे हैं तुम्हें इस टाइम पे फ्री कर दिया जाए। So everyone knows about nettle leaf sting। स्टिंगिंग हेयर्स में क्या रहता है? एसिड रहता है। तो एसिड रहता है तो किससे ट्रीट करोगे? ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दिस टॉपिक क्लियर बच्चा? Yes, ma'am. रिवाइज कर लेना, 10th का सिलेबस बहुत स्पीड से जाता है, बहुत स्पीड से जाता है। सेल्फ रिवीजन, सेल्फ वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवाइज कर लेना। So let's wind up the class now। No class in the evening। Utilize your time to